उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह दिखने वाले शख्स जो औरैया जनपद के अछल्दा में निवास करते हैं हमारे साथ मौजूद हैं। हूबहू बिल्कुल उन्हीं की तरह लगते हैं। और आखिर क्या उन्होंने प्रेरणा ली ताकि उन्होंने इस तरह से अपना ये जो रूप बनाया है। क्या नाम है आपका? सम्राट श्रीवास्तव हमारा नाम है जी। पहले तो आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। मंडल महामंत्री हूँ भाजपा अछल्दा मंडल से। कितनी उम्र होगी आपकी? हमारी उम्र समथिंग 36 है। क्या जैसे आपने जो रूप धारण किया है ये योगी जी से प्रेरित होकर किया आपने क्या? हमारे आदरणीय योगी महाराज जी का बहुत अच्छा कार्य है और वो संत भी हैं। अगर प्रदेश का मुखिया राजा संत है तो आप इस बात को मान सकते हैं कि कार्य सभी अच्छी तरीके से होंगे। उनसे प्रेरित तो हम बहुत पहले से थे, जब वो सांसद हुआ करते थे। हमारी उम्र तब बहुत कम थी। महाराज जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं समाज के लिए। गहराई से अगर देखा जाए छोटे बड़े सारे काम, पहली बात तो यहाँ पर कोई भी जात पाति का भेद नहीं है। अगर महाराज जी ने कोई भी योजना दी है तो सभी को बराबर दी है। बस एक उन्होंने संदेश दिया है कि प्रदेश भय मुक्त होना चाहिए, माफिया मुक्त होना चाहिए और विकास की राह में जो भी आगे कदम बढ़ाकर आएगा उसके साथ हम भी उससे 4 गुना और आगे बढ़कर उसके साथ विकास में खड़े होंगे। योगी जी तो शुरू से ही शायद ऐसा किए हुए हैं, जब से वो सांसद थे। आपने ये रूप कब से बनाया है? तो हम बाबा जी का प्रचार प्रसार करते हैं इस भगवा के माध्यम से। और भगवा हमारा एक तरीके से धार्मिक, जो देखा जाए जैसे धर्म में हम लोग कोई भी झंडा वगैरह कोई भी बनाते हैं तो भगवा को ही पहले प्रणाम करते हैं। तो इसलिए हम उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं औरैया जिला में। यही हमारा एक उद्देश्य है कि उनका जो औरैया जिला है यहाँ भी लोगों को देखें तो उन्हें लगे कि नहीं बाबा जी को याद करें। हमको देख के ही याद कर लें कि नहीं बाबा जी की सरकार है। कोई भी अनहोनी क्षेत्र में नहीं घटने पाएगी और सारे लोग सभी लोग खुशी रहेंगे और सभी लोगों को योजनाएं क्रमबद्ध मिलती रहेंगी, कोई भेदभाव नहीं रहेगा। आप योगी जी से प्रेरित भी हैं और जैसा कि आपने कहा जातिवाद का कुछ इसमें हिसाब किताब नहीं है। समान भाव से सबको देखा जाता है, सबका साथ सबका विकास। जातिवाद को बिल्कुल सामने नहीं लाया जाता है। योगी जी ने जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने अब खिचड़ी के दिन जब खिचड़ी हुई थी 2022 में भी उन्होंने एक जो वाल्मीकि समाज से आते हैं उनके यहाँ खाना खाया था। क्या इस चीज़ से आप प्रेरित हैं? किसी के यहाँ खाना खाया आपने उनकी प्रेरित तो होके? हम भी जब से हम अपने इस भगवे को पहने हैं जाति पात तो करनी ही नहीं है और ना ही हम करते हैं। बाबा जी से भी प्रेरित हैं और बाबा जी ये समाज को दिखा रहे हैं कि कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है। आपने ये कोशिश की यहाँ पे करने की? बिल्कुल की। खाना खाया? किसके यहाँ? हमारे यहाँ जितने भी कास्ट के लोग हैं आप पता कर सकते हैं क्षेत्र में जाके कि हमारे लिए लोग यही कहेंगे कि सम्राट भाई कभी जात पात नहीं करते। किस दलित के यहाँ घर पे जाकर आपने खाना खाया हो? कोई भी दलित है ही नहीं कोई। सबसे पहली बात तो ये है यहाँ दलित नहीं आसपास? नहीं, दलित है ही नहीं, वो सब हिंदू है। दलित कहकर किसी को एक तरीके से उसे अपने से दूर करने का एक शब्द है। योगी जी कहते हैं, योगी जी जब जाते हैं कि दलित के यहाँ हम खाना खा रहे हैं, भेदभाव नहीं है, तो योगी जी क्या दूर कर रहे हैं उन्हें? नहीं, दूर नहीं कर रहे हैं। वो उन्हें बताने का एक उनका स्टाइल है कि ये लोग समझें कि देखो हम इन जैसे। महाराज आप भी बताइए जाके यहाँ आपने किया ऐसा? नहीं, ऐसा किया और हमेशा निरंतर कोई भी त्योहार आता है हम चल के खुद उनके घर पे जाते हैं। रक्षाबंधन हुआ और आपका होली हुआ, जैसे लोगों में बहुत विडम्बनाएं लोगों ने फैला रखी हैं कि नहीं वो तो ऐसी कास्ट के हैं वैसी कास्ट के हैं, तो हम खुद उनके यहाँ जाते हैं और लोग पता कर सकते हैं हमारे अछल्दा में। आप खाना खा के लोग दिखाते हैं? खाना खा के। तो आपने किसके यहाँ खाना खाया? दिखाना अलग विषय है, दिखाने का मतलब अलग है और हम लोग जो कर रहे हैं मतलब अलग है। अगर खा के हम समाज में एक मैसेज देते हैं कि हम लोग सब एक हैं, भाई भाई हैं, कोई इसमें दलित नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई कुछ नहीं। और होना भी नहीं चाहिए, दलित होना भी नहीं चाहिए। हम सब हिंदू भाई भाई, कोई जाति पाति नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल फैक्ट है, राइट कह रहा हूँ मैं इसलिए नहीं कि यहाँ पे आपसे बोल रहा हूँ आप इसको वायरल करें लोग देखें कि जाति पात नहीं है। रियल में क्या लगता है अछल्दा जो नगर है आपका, यहाँ कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो अभी अधूरी रह गई हैं? काफी समृद्ध मंडल अछल्दा रहा पिछली सरकारों में, लेकिन जब से बाबा जी आपको 9 साल हो गया यहाँ पे, 9 साल से आपकी सरकार है यहाँ पर, 9 साल में ऐसा क्या हुआ जो हो नहीं पाया?
सबसे पहला तो यहाँ पर जो भय था, आने जाने का जो भय था, 7 बजे से ही रास्ताएं बंद हो जाती थी। महिलाओं का और व्यापारियों का जो आना जाना रहता था, जैसे कि बर्तना में मार्केट पड़ता है, दिव्यापुर पड़ता है, तो ये लिंक रोड पड़ते हैं अपने नहर वाले, तो लोगों के अंदर एक भय रहता था कि अगर हम अपना बिजनेस करेंगे तो लगता है कि अगर कोई हार्ड कैश लेके आएंगे तो सुरक्षित नहीं पहुंच पाएंगे। तो आज वो चीज़ें खत्म हुई। विकास की बात करो तो जन जन तक, जैसे कि आवास की योजना है, बिना भेदभाव सबके पास पहुंच रही है। सम्मान निधि की बात करो, सबके पास पहुंच रही है। लगता है कि प्रदेश में महंगाई बढ़ी हुई है, देश में महंगाई का तो विपक्ष कह रहा है, लगातार मुद्दे भी उठा रहा है, धरना प्रदर्शन भी हो रहे हैं, आप देख रहे हो कल ही हुआ जिला मुख्यालय पे, तो लगता है महंगाई हुई है। महंगाई का तो ऐसा है, आम जनमानस में जो चीज़ें विधिवत रूप से चली आ रही हैं, तो महंगाई तो बढ़ेगी और घटेगी। ये डिपेंड करता है यहाँ के बिजनेस पर और लोगों की सोच पर। क्यों बढ़ रही है महंगाई? महंगाई तो नहीं बढ़ रही है, जैसा टाइम बढ़ेगा, जैसे कि पहले धान जो जाता था वो 10 रुपये किलो जाता था, आज धान की कीमत 22 और 24 रुपये किलो है। तो उसी हिसाब से सारी चीज़ें बढ़ और घट रही हैं, उसमें कोई धान की कीमत आप बता रहे हैं, धान की अगर कीमत आपके साथ जोड़िए डबल हो गई, सिलेंडर लेकिन डबल से ज़्यादा पहुंच गया है। नहीं, जैसे बाहर युद्ध वगैरह चल रहे हैं, जहाँ से गैस वगैरह प्रोवाइड होती है, बड़े स्तर की बातें हैं, तो वहाँ से जब वो गैस वगैरह विधिवत तरीके से आ पाएगी, जा पाएगी, उसी तरीके से मिलेगी। किसान कहते हैं कि जो पहले खाद की बोरी में 50 किलो वेट हुआ करता, 40 किलो आ रहा है, लेकिन रेट उतना ही है। हमने आपसे पहले भी कहा, किसान बहुत, अगर आप प्रॉपर किसान से पूछेंगे, जैसे कोई बना हुआ किसान है जो किसानी कर ही नहीं रहा है। दोनों किसान बताइए कैसे होते हैं, बनाया हुआ और बना हुआ किसान ऐसे जैसे कि उसके पास खेती है लेकिन वो किसानी नहीं कर रहा है, वो सजियारी पे दिए है या कटौती पे दिए है, तो उसे कैसे पता चलेगा कि किसान क्या कर रहा है? तो सरकार सम्मान निधि क्यों डाल रही है उनके खाते में? सम्मान निधि तो इसलिए डाल रही क्योंकि उनके पास जमीन है, उनके नाम चढ़ी, वो प्रोसेस है, वो तो वो तो जाएगी। वो तो किसान का सम्मान है ना, अगर किसान नहीं है, सर्वे नहीं हो रहा क्या? यहाँ अधिकारी सुनते नहीं क्या? नहीं, किसान सम्मान निधि का बेस तो खेती से ही है। अगर खेती माने जाएंगे, वो भले खेती करवा रहे हों या खुद कर रहे हों, लेकिन वो एक्चुअल जो चीजें हैं उनको धरातल पर नहीं बताना चाहते हैं। बताना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि विपक्ष के जो लोग हैं, जो उनकी पहले से आदतें पड़ी रही हैं, जो लोग दलों में सम्मिलित हैं, ऐसे भी कुछ लोग हैं, वो अपने आप को बता रहे हैं कि नहीं साहब गलत हो रहा, और जबकि किसान बहुत खुशहाल है, फसल का भी कहीं भी कोई भी नुकसान हुआ सरकार दे रही है। सम्मान निधि बहुत बड़ी बात है। बेरोजगार जब लोग थे तो 500 रुपये का बेरोजगारी भत्ता एक आता था, उसमें भी जाति पाति होती थी और उन्हीं लोगों को वो मिल पाता था जिनके लोग वो टच में रहते थे। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ सम्राट श्रीवास्तव, जो भाजपा नेता हैं यहाँ छल्दा नगर से। काफ़ी बेबाकी से इन्होंने सवालों के जवाब दिए।